हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक की क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है उसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जा कर के चैनल पे आप उस प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट भी बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 8 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। मतलब आपको संख्या बनानी है, ये आपके अंक दिए गए हैं। इन अंकों से क्या करना है, प्रयोग करके आपको छोटी संख्या बनानी है और बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन अंकों को एक ही बार लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। और इस प्रकार से बाद में आपको अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो वो आपका अंतर हो जाता है। योगफल पूछता है तो जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर 7 लिखेंगे, फिर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 के बाद 6, उसके बाद आपका 3, फिर आपका 0। इस प्रकार से हमने सबसे बड़ी संख्या लिख ली, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी लिखने के लिए हम कभी भी 0 पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, उसके बाद आपका 6, उसके बाद में फिर आपका 7, फिर आपका आ जाएगा 9। इस प्रकार से हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमको निकालना है अंतर, तो अंतर के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या बचेगा, 0 से 9 जाएगा, आपका बचेगा, मतलब दहाई लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 9 चला जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने इसको दहाई दे दिया था, तो अब 3 की जगह पर आपका 2 बचेगा, और दहाई ले लेंगे 12, 12 से जाएगा 7, तो आपका बचेगा 5, ठीक है। इस प्रकार से आपका 6 से हमने एक दहाई दे दी थी, बचेगा 5, दहाई ले लेंगे हम इकाई से, कैरी ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 15, और 15 से 6 चला जाएगा तो बचेगा आपका 9, ठीक है। इस प्रकार से आपको बचेगा यहाँ पे 7 की जगह पर 6, ठीक है। उसके बाद में 9 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 6। तो इस प्रकार से 66, 951 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 3 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, ये एक संख्या दी गई है और संख्या में क्या करना है आपको, संख्या में 2 जगह 5 दिए गए हैं और दोनों 5 को क्या करना है, स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम संख्या लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे आपका 5, और 5 के बाद देखते हैं इसमें कितने अंक हैं। तो 5 के बाद आपके हैं 5 अंक, तो हम क्या करें, जितने भी अंक होते हैं उतने ही हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 0 लगा लिया। उसके बाद दूसरा 5 है आपका, दूसरा 5 लिखेंगे, और 5 के बाद आपका 1 0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही अंक है। और दोनों को क्या पूछ रहा है, योग। तो योग में क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, और इसके बीच में 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, और आपका फाइनल 50 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हम इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में दिया गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बता रहा है कि आपका सत्य कौन सा है। तो सत्य कथन आपको बताने के लिए पहला ऑप्शन हम देखेंगे शून्य। शून्य एक आपकी विषम संख्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि आपका शून्य जो है आपकी विषम संख्या है, तो विषम संख्या नहीं, शून्य आपकी क्या होती है, शून्य आपकी सिर्फ पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। शून्य आपका एक अंक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और शून्य जो है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, और ना ही सम होती है और ना ही विषम होती है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, तो आपकी विषम संख्या नहीं है, ठीक है। शून्य आपकी सम है, शून्य आपकी सम भी नहीं होती है, ठीक है। फिर आपकी शून्य एक आभास संख्या नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है। शून्य क्या है, शून्य सिर्फ आपकी एक पूर्ण संख्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको लिया गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बनानी, जिसमें सभी अंक क्या हों, भिन्न हो। भिन्न का मतलब ये है यहाँ पे सभी अंक बार बार
मतलब एक जैसे रिपीट ना हो, ठीक है। तो मतलब हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा और बाद में हमको क्या करना है, अंतर। अंतर का मीन्स क्या होता है आपका घटाना। तो चलिए देखते हैं 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी बनाते हैं। बड़ी बनाने के लिए पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद हमको संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए फिर हमको 8 लिखना होगा, फिर हमको 7 लिखना होगा, फिर हमको 6 लिखना होगा, फिर हमको 5 लिखना होगा। इस प्रकार से हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना ली। अब सबसे छोटी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 0 से, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखते हैं, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा 1 और उसके बाद में फिर आपका 0, फिर आपका आ जाएगा 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4। इस प्रकार से हमारी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक। और इस प्रकार से 5 अंक की बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी हमने लिख ली, जिसमें अंक भिन्न है, मतलब कि रिपीट नहीं किया गया। अब आपका अंतर बोला तो अंतर की जगह हम घटा देते हैं, ठीक है, और योगफल बोलता है तो हम जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 3 जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद में 7 में से 2 चला जाएगा, आपका बचेगा 5, ठीक है। उसके बाद 8 से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा और यहाँ पर भी 8 बचेगा। इस प्रकार से आपका 88,531 आंसर आ जाएगा। तो 88,531 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में, मतलब कि 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, ठीक है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। लेकिन याद रखना है विभिन्न का मतलब है यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं करना है, लेकिन दहाई के स्थान पे क्या करना है, हमको 9 आना चाहिए, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं और जिसमें अंक हमारा क्या हो, रिपीट ना हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे सवाल बनाते हैं। तो पहले हमको क्या लिखना होगा, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम पहले 0 से शुरुआत नहीं करते हैं, तो इसके लिए पहले हमको 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2, फिर आपका मतलब 0 के बाद फिर 2, फिर 3। तो अगर सिर्फ आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 9 होना चाहिए दहाई के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दहाई की जगह पर हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब 9 जब लिख लिया तो इसका मतलब ये 3 तो आएगा नहीं, 3 के पहले हमारा 2 आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपकी 4 अंक की हो गई संख्या, तो यही जो आपकी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपकी सबसे छोटी संख्या है और दहाई के स्थान पे आपका 9 भी है, तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है अंकों में से, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंकों, मतलब 5, 1, 6, इनको क्या करना है, इनसे मिला करके हमको कोई 2 अंक को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। और रिपीट करके मतलब दोहरा करके हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बनानी, तो सबसे छोटी जब संख्या कहता है तो हम सबसे छोटे अंक 2 लेंगे, तो जैसे कि आपका 1 और 5 हो जाएगा। अगर सबसे बड़े अंक बोलता है रिपीट करने के लिए, बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 लेते और उसके बाद में 5 लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का बनाते हैं। पहले आपको लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम 1 को 2 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद हम 5 लेंगे, ठीक है, और 5 को 2 बार रिपीट कर देंगे, लास्ट में आपका बच जाएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी संख्या बन जाएगी 11,556, और जो कि ऑप्शन नंबर 11,556 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में, ठीक है। चलिए मतलब 3 नंबर में। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है निम्न में से कौन, मतलब सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी सबसे संख्या आपकी क्या हो जाएगी, देखो सभी में पहले क्या है, 4 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, पहले आपका 74 है, फिर 71 है, फिर 79 है, फिर आपका 75 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमको देखना है, तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 7130, ठीक है, मतलब 7130, इसमें कितना 7413 है, तो यहाँ पे 130 है यहाँ पे, तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जहाँ पर भी आपकी गुणे में संख्या हो, और गुणे में क्या करना है, गुणे में देखना कि कहीं पर आपका 0 अगर दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका 0 दिख गया, तो 0 से क्या होता है, पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 6 अंक की, ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हमको, ठीक है।
तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो और आपको क्या बताना है, अंतर, अंतर मीन्स घटाना है। तो पहले सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो 6 अंकों की छोटी बनाने के लिए हमको, जब भी आपको छोटी या बड़ी संख्या बोला जाए तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जब बोला जाए सबसे, तो हमको उतनी ही बार क्या कर देना है, 9 लिख देना है। और अगर छोटी संख्या बोलता है तो छोटी संख्या में 1 जीरो कम लगाना है। जैसे हमने कह दिया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे, 4 जीरो लगाएंगे, वो भी 1 के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो 6 अंकों में क्या करेंगे, 5 जीरो लगा देंगे 1 के बाद। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी बन गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 4 बार 9 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने 4 बार 9 लिख दिया। अब हमको अंतर बोला है तो हम अंतर कर देंगे, अगर योगफल होता तो योग कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 1 नहीं बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ से दहाई जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा पहले, उसके बाद सब में क्या हो जाएगा, सब में आपका 9 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0। तो इस प्रकार से आपका अब हो जाएगा 90,001। तो 90,001 ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी में, मतलब 3 नंबर में आ जाएगा आपका 90,001। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपका 56 और 84। ठीक है, 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। तो सत्य क्या होता है, आभास संख्या। क्या है आपकी दोनों आभास संख्या, नहीं। आभास संख्या क्या होती है, आभास संख्या ऐसी होती संख्याएँ जो स्वयं और 1 को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो उसको कहते हैं, सॉरी, ना कटे। तो ना कटने वाली अभाज्य होती है, जो कट जाती है उनको कहते हैं भाज्य संख्या। तो आपकी 84 और 56 जो है वो भाज्य संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, नहीं होगा। फिर दोनों आभास सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य में क्या होता है, जिनका मासा 1 हो। ठीक है, जिनका मासा 1 हो, तो इनमें हम देखते हैं मासा इनका 1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। इनका मासा कितना हो जाएगा आपका 14 हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल या फिर इसको आप टेबल भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपको टेबल देखना है। तो क्या ये 14 के टेबल में आता है, तो 14 के टेबल में संख्या अगर कोई आती है तो वो फिर 14 से आपकी मल्टीप्लाई है, और या फिर इसको डिवाइड भी हो जाएगी, मतलब 14 से कट जानी चाहिए। तो हमने देखा 14 से आपकी 14 चौके 56 और 14 छंग 84। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगे, आपकी 14 से कट रही है, इसका मतलब ये आपकी 14 की गुणज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी हम देख लेते हैं ये दोनों विषम संख्या हैं, तो ये दोनों विषम संख्या है नहीं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या बनानी है, जबकि अंक एक ही बार रिपीट करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, बना दीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, उसके बाद आपको 7 लिख देना है, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा और 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 87 420, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं 11 तथा 21 के लिए निम्न में से कौन से सत्य है। मतलब आपको सत्य कथन बताना है कि 11 और 21 क्या है। तो आपको बताना है दोनों भाज्य, भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि भाज्य होने के लिए वो संख्या किसी ना किसी से कटनी चाहिए, स्वयं और 1 को छोड़ करके। तो आपको 11 तो किसी से कटेगी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखते हैं, बता रहा है सम संख्या। तो क्या सम है, सम नहीं है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कट जाए, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोनों सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि सहभाज्य संख्या में मासा 1 होना चाहिए। तो 1 के अलावा मासा का मतलब ये होता है कि मासा जो संख्या होती है वो दोनों संख्या या 2 से अधिक जो भी संख्या दी गई हैं, मासा उन संख्याओं को काट देता है। ठीक है, चलिए जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे 4 और 6। ठीक है, तो इनका मासा हमको मालूम है कि 2 होता है, और 2 से क्या होंगी, ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो इसको कहते हैं मासा। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, एक इसका मासा क्या हो जाएगा 11, और 21 का मासा कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3।
तीन के गुणजों के दोनों तीन के गुणज, तो तीन के गुणज नहीं, क्योंकि अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर देखा था जिसमें 14 से कट रहा था, तो इसलिए वो गुणज थे। लेकिन यहाँ पे 3 से आपका 21 तो कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे विभिन्न जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, विभिन्न नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं, पहले आपको न्यूनतम संख्या बनाना है। तो न्यूनतम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 1 के बाद 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और 1 6। अब यहाँ पे बता रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना, तो हमको 9 लिखना पड़ेगा 6 बार। ये आपकी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपका विभिन्न अंक नहीं देना चाहिए, विभिन्न के अगर हम लिखेंगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे विभिन्न ना होकर के, ठीक है, 7 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे विभिन्न दिया है तो विभिन्न के लिए अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विभिन्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर इसमें नहीं आएगा। चलिए देखते हैं विभिन्न में क्या होता है। 7 अंकों की अगर विभिन्न बोलता है तो हम पहले 1 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर आपका 2 हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, उसके बाद में 4, फिर 5, ठीक है, और आपका 6। इस प्रकार से हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी अगर बोलता तो हम क्या करते हैं, पहले 9 लिखते हैं, उसके बाद में फिर आपका 8, फिर आपका 7, फिर आपका 6, फिर आपका 5, फिर आपका 4। तो इस प्रकार से हमारी अधिकतम संख्या। अब अंतर बोल रहा तो अंतर देखिए करिए। ठीक है, तो अंतर में क्या आ रहा है आपका, अंतर में आपका यहाँ पे बचेगा आपका 14, 14 से 6 जाएगा, बचेगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, मतलब 12, 12 से बचेगा यहाँ पे 5। उसके बाद में फिर कितना बचेगा आपका, फिर आपका बचेगा एक, इसको दहाई जब दे दिया था यहाँ पे बचा 11 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 9, और 9 से भी चला जाएगा आपका 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो आपका 35,802 राइट आंसर होना चाहिए। तो विभिन्न जब आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो विभिन्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35,802। ठीक है, और अगर ये आपका विभिन्न शब्द ना दिया होता, ठीक है, सिर्फ आपकी सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या देते, तो इसके पहले जो हमने एग्जांपल बताया था उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। लेकिन फाइनल इस आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आपका लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो विषम पहले देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक, तो बड़ी बनाने के लिए हमको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा 9, उसके बाद आपका 7, फिर आपका 5, ठीक है, फिर आपका 3 और 0। तो क्या ये आपकी विषम है, नहीं है, क्योंकि ये आपकी सम है। और जब सम है तो हम अब कैसे विषम बनाएंगे, तो इस अंक को सबसे पहले हम इधर से ही ट्राई करते हैं। ठीक है, इस अंक से ही इधर से ही हम ट्राई करते हैं। तो हमको अगर हम ये 3 को 0 के स्थान पर रख दें तो आपकी बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। अब पहले हम 0 लगा देंगे, आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी संख्या हो गई विषम और सबसे बड़ी भी हो गई। तो ऐसा कोई आंसर मिल रहा है 57,503। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 57,503 राइट आंसर ऑप्शन